चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों। इस वक्त गोंडली वार्ड से दीपक रानी भारतीय जनता पार्टी से एक्टिव। दीपक रानी जी, सबसे पहले आज की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आने वाला निगम का चुनाव है जी। क्या दावेदारी आपकी किस तरीके से रहेगी? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि हमारी महिला जो शक्ति है वो 100% यहाँ पर आए, भारतीय जनता पार्टी वाले। और हम 1% भी शिकायत देना पसंद नहीं करेंगे। जो अगली पिछली शिकायतें थी वो भी हम दूर करने का दावा करते हैं आपसे। गोंडली वार्ड चंद्रनगर क्षेत्र एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है गायों को लेकर के, जबकि बीजेपी के अंदर ही निगम पार्षद चेयरमैन भी बैठे हुए हैं हमारे दीपक मल्होत्रा जी। और यही नहीं, गाय को गौ माता कहते हैं, पूछते हैं हमारे हिंदू समाज के लोग, गाय को गौ माता कहते हैं। रोड के ऊपर गाय टहलती हैं, पन्नी खाती हैं, उसके बावजूद जो है गायों की मौत तक हो चुकी है कईयों की। और कल मैंने जब राउंड लगाया था तो लोगों ने बीमा करा रखा है, जो डेयरी का कार्य करते हो या कुछ भी करते हो, बीमा करा रखा। आगे का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब महिला शक्ति की बारी आएगी तो हम गाय की व्यवस्था बहुत अच्छे से करेंगे। उनके लिए समय समय पर चारा उपलब्ध करवाएंगे, पानी करवाएंगे। और उनके लिए एक बड़ा क्षेत्र, जैसा कि मतलब रामदेव जी या मतलब कोई भी जो बड़े हमारे मतलब हैं, जो हमारे गुरु हैं, मतलब उनकी तरह से ही हम, जिसमें कि 50-60 गायें बंध जाए और वो उनका मतलब चलने का स्थान भी बनाएंगे। समय समय पर उनके लिए मिट्टी का, जो पैरों में मतलब उनको मिट्टी चाहिए वो भी बदलवाएंगे। तो हमारा एक तरीका अलग होगा। ये तो हमारे जो आप जो शिकायतें कर रहे हैं ये तो छोटा छोटा काम होगा हमारे लिए, और उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी दिखाएंगे आपको। मैडम बिल्कुल सही कहा है, छोटा छोटा काम है आपके लिए। आने वाला चुनाव 5 साल बाद आया है, निगम में बीजेपी है, बिल्कुल और सर। आप बीजेपी से एक्टिव हैं, तो क्यों ना ऊपर से आपने कोई कार्य किया गया कि यहाँ की रोड पर जाम होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों को चोटें आती हैं और गाय पन्नी खाती हैं, कूड़ा खाती हैं, उसके बाद गायों की भी मौत हो जाती है, लेकिन किसी तरीके से एक्टिव क्यों नहीं हुआ है यहाँ का एमसीडी? हम सारा प्लानर लेंगे आपका। जब हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम हर किसी से वादा कर रहे हैं, हर क्षेत्रवासी से वादा कर रहे हैं कि हमने अपने पूरे जीवन काल में 1% शिकायत नहीं दी काम में, तो अब भी नहीं देंगे। और हम अच्छा रिजल्ट, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जनता हमारा साथ दे, जनता हमारे लिए भाग्य है हमारा इस समय। क्या लगता है गोंडली वार्ड से आप टिकट ला रही हैं, स्थिति किस तरीके की है? क्योंकि इस टाइम बहुत बुरा हाल है, जगह जगह शिकायतें आ रही हैं। शिकायतें तो हमने कहा ना सर आपको, अगले पिछले सब दूर करेंगे। और आगे जो है हम विधानसभा में भी जो कार्य करेगा उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध होगी। जब उसका निगम पार्षद अच्छा काम करेगा, समाज को उठाएगा, जनता समय समय पर हमें समझेगी, चेहरा देखकर भी वो वोट डालेंगी। और हमारे लिए गोंडली तो हमारा घर है खुद का, तो हमें गोंडली से कोई ऐसा नहीं लगता। वो तो वहाँ तो सब हमारे भाई बहन और माता पिता ही हैं वहाँ पर सभी, तो गोंडली तो हमारा निजी एक तरह से क्षेत्र है। तो हमें गोंडली से कोई भी शिकायत हमें नहीं है, और हमारा तो घर बिल्कुल पास है। एक फोन करने की तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समय समय पर हम हर हफ्ते राउंड लेंगे और ड्रॉप बॉक्स बनाएंगे। हर समिति अध्यक्ष के पास हमारा ड्रॉप बॉक्स होगा, सुझाव पेटिका होगी। कितने सालों से हैं बीजेपी में? वैसे तो मेरा पूरा खानदान ही आरएसएस और बीजेपी में है, लेकिन हम तो जब हमारे बड़े घर में काम कर रहे थे तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी क्षेत्र में, लेकिन हमें सारी सूचनाएं रखते थे हम अपने माइंड में। पर हम 6-7 साल से बिल्कुल 100% एक्टिव हैं यहाँ पर। मैडम बिल्कुल सही कहा, आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, अब बीजेपी का पूरा हमारा परिवार है, यानी एक तरीके से पुश्तैनी है। बिल्कुल सर। उसके बावजूद भी क्षेत्र के अंदर एक छोटा सदस्य होता है, वो चाहे तो कार्रवाई कर सकता है। यहाँ के जेई हुए, यहाँ के अधिकारी हुए एमसीडी के, किसी से आपने क्यों नहीं एक्शन लिया अभी तक कि जो सड़कों में नालियाँ गंदी हो रही हैं, साथ में देख रहे हैं गायों की मैंने समस्या बताई है, अभी तक आप एक्टिव क्यों नहीं है? क्या टिकट लेने के बाद ही एक्टिव होता है इंसान? नहीं, हम बिल्कुल टिकट लेने के लिए एक्टिव नहीं हुए। बिल्कुल हम तो एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम जिसका काम है उसको साझे, निगम पार्षद का काम था उन्हें साझे, उन्हें हम बताते थे और समय समय पर वो कार्य भी करते थे। उनके काम में 1% या 2% मान लो शिकायत रही होगी, लेकिन मैं अपनी गारंटी देती हूँ कि 1% में शिकायत नहीं। तो ये मानती हो कि हमारे मल्होत्रा जी के कार्य में कुछ कमी रही? ऐसे तो देखो जी, हर इंसान का अलग अलग काम करने का ढंग है, तो 1-2% उनसे शायद हो गई होगी, क्योंकि ऊपर के भी काम होते हैं, नीचे के भी मतलब जनता के भी काम होते हैं, ऊपर के भी काम होते हैं, उनके काम में हो गई होगी। पर मैं अपना कहती हूँ कि मैं ऊपर का भी पूरे से काम करूंगी, संगठन का, और यहाँ जनता का भी। धरा पर रही हूँ, धरा पर रहना पसंद करूंगी, चाहे कितनी भी उड़ान ऊंची करूँ और धरा पर आके उतरूंगी। और ये मेरी आप स्पीच को नोट कर लें, और ये बेशक आप मुझे कभी भी अगर 1% भी, आधा % भी शिकायत मिले तो ये मुझे स्पीच अपनी बेशक सुना दीजिएगा। तो अभी जो मैंने छोटी सी गाय के ऊपर जो है, क्योंकि गाय को आप भी पूछती हैं,
आप हिंदू समाज, गाय हमारी माता है, गाय को माता भी कहती हैं। सड़कों पर कूड़ा खा रही हैं, पन्नी खा रही हैं, मैंने अभी बोला है। उसके ऊपर अभी तक आपकी निगाह में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सड़कों पर एक्सीडेंट भी होते हैं? ऐसा है सर, हमारे विधानसभा के विधायक ने तो थैले बांटे थे कपड़े के, लेकिन हम देखो ना, ऐसा है जब हम स्कूटर चलाते हैं तो सारे कंकड़ तो हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने स्कूटर को बचा लेते हैं कि पंचर ना हो। इसी प्रकार से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने को आपका कहना है अपने को बचा लेते हैं, यानी कि सारे बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है, जो भी सदस्य संगठन के हैं, वो अपने को बचा लेते हैं, पब्लिक का कोई मतलब ध्यान नहीं है। ऐसा है कि क्षेत्र को हम बोलते हैं। अब एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, कोई 90 नंबर लाता है, कोई 80 नंबर लाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है गोंडली वार्ड 23E, उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जगह जगह पौधे भी लगेंगे, जगह जगह बहुत अच्छा, जो कि हम अभी इस समय कार्य अपना बता नहीं सकते, लेकिन हमने यही बोला है कि हम आपको आधा % भी शिकायत नहीं देंगे कार्य में। तो इस बार अभी आप कैलेंडर बांट रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लोग शिकायतें भी कर रहे थे। कैलेंडर बांटना, एक प्रचार करना, अगर आप पुराने कार्यकर्ता हैं, हर कोई जानता भी होगा, तो लोगों की जन समस्याएं सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो आपको फिर जाना पड़ा कैलेंडर के लिए या सबके लिए, तो किस तरीके से आपका क्या आप मेरा ये प्रचार का कैलेंडर कोई माध्यम नहीं है, ये तो मैंने अपनी खुशी से बांटे हैं कि घर में एक ये आवश्यकता होती है, जैसा कि समाज में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग खाना वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं, जो भी है पुस्तकें वितरण करते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि हर साल में एक बार, क्योंकि मैं जाती थी कैलेंडर के लिए, मेरे घर में हर साल कैलेंडर एक नया कालदर्शक लगता था, तो मैंने सोचा ये भी एक नीड है जनता की, तो इसे बांट दिया जाए। बाकी मैं शिकायतें तो बिना कैलेंडर के भी सुन लेती हूँ, कैलेंडर से भी सुन लेती हूँ। अब हम जनता से मिलते हैं तो चाय पीना कोई वो नहीं है, लेकिन जब मेरा निजी घर है, मतलब वहाँ पर तो मैं एक बात करने की चर्चा के विषय में मैं आधा कप चाय भी मतलब बोल देती हूँ। और अभी मैं आपके यहाँ से मिलने के बाद मैं गुड्डू भाई के जाऊँगी और भाभी के साथ मैं चाय पी कर आऊँगी। देख सकते हैं ये दीपक जी थी, इन्होंने अपनी बात को बाखूबी जो है बचाते हुए कहते रहे हैं कि आने वाला समय मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि अगर टिकट मिलती है और हम खुद एक एक कार्य कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आया है गंदगी को लेकर, गाय को लेकर, जो कि हमारे दीपक मल्होत्रा जी बहुत अच्छे पद पर भी हैं, निगम पार्षद भी हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। जनता केवल मूलभूत सुविधाएं चाहती है, पीने का पानी, नाली गंदी या कूड़े का ढेर, इन पर लेकर पीने के पानी। कुछ कहना चाहूँगी सर, बताइए। जो आज केजरीवाल सरकार ने 200 लीटर फ्री पानी दिया है, वो बिल्कुल गलत दिया है मेरे हिसाब से। क्या हम बाउंडेशन में रहें, 200 लीटर पानी में ही रहें? क्यों हमारे बच्चे ज़्यादा पानी पी नहीं सकते? क्या ज़्यादा कपड़े नहीं धुल सकते? सर्दियों में कई बार 200 लीटर से क्यों हम बाउंडेशन में अपनी ज़िंदगी जाए? हम छोटे छोटे रोजगार देंगे, गाय से है, गाय हैं, उनको सुविधाएं से अच्छे ढंग से पालेंगे, उसके गोबर से हम मतलब उपले बनाएंगे, पूजा में यूज करे जाते हैं, उससे उद्योग निकालेंगे नए नए छोटे छोटे। तो हम 200 की जगह हमें 225 लीटर पानी यूज करने का क्या हक नहीं है? क्या हम राशन पर ही जिंदा रहें? क्यों जितनी लीटर वो जितने मतलब यूनिट वो बिजली देते हैं उस पर जिंदा रहें? हमारा बच्चा 11 घंटे पढ़ता है, क्या उसे अधिक बिजली की आवश्यकता नहीं है? तो हम इस योग्य बनाएंगे अपने घोंडली मंडल को कि वो बच्चा जितना चाहे बिजली यूज करे, हम उसको पेबल बनाएंगे, वो बिजली का बिल पे करने योग्य बन जाए अपनी शिक्षा के आधार पर। धन्यवाद जी। जैसा कि दीपक जी ने ये बात कही है, बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन खरे उतरने पर ही इस बात को माना जाएगा। लेकिन आने वाला समय निगम का है, अपनी अपने लोग लगे हुए हैं, ये भी अपनी चाहते हैं कि सीट किसी तरीके से लेडीज है तो हमको मिले। हम यही चाहेंगे ऐसा ही व्यक्ति आना चाहिए जो मूलभूत सुविधाओं को समाज के समझ सके। लेकिन सबसे बड़ा, मैं आखिर में फिर एक बात कहना चाहूँगा कि गाय को पूछते हैं, गऊ हमारी माता है। आने वाला निगम का चुनाव 5 साल निकल चुके हैं, आने वाला, इससे पहले बीजेपी में सभी सांसद भी हैं, सब कुछ है। निगम अपने हाथ में होने के बाद एक गौ माता के पूजने के नाम पर केवल एक धरातल पर किस तरीके से कार्य हो रहा है। सड़कों पर पन्नियाँ खा रही हैं गाय, मौतें हो जाती हैं। सड़कों पर मोटरसाइकिल गाड़ी वालों का निकलना दूभर हो जाता है क्योंकि गाय मजबूर होती है, खाने के लिए इधर उधर जाती है। सड़कों पर देख सकते हैं, चंदन नगर स्कूल के पास आप देखें, कल मैंने गोंडली में दिखाया, लोगों ने बीमा करा रखा है। किस बात का? इस पर क्यों नहीं एक्शन लेती है एमसीडी? क्यों नहीं लेते हमारे यहाँ के निगम पार्षद? क्यों नहीं इस बात को ध्यान देते हैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक या सांसद? आज की बात पर सुबह साथ के साथ, जय हिंद, जय भारत।